आवाज देख लेना आप। आई आवाज आ रही है? चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन राजस्थान के वस्त्रों की बात कर रहे हैं। एक बार सारे ऑनलाइन विद्यार्थी बता दे कि क्या आवाज आ रही है या नहीं। आ गई। वस्त्रों की बात कर रहे थे और उसमें अपने पुरुषों के वस्त्रों की बात की थी। पुरुषों के वस्त्र, पुरुषों के बहुत सारे वस्त्र की हम चर्चा कर चुके हैं। उसी के आगे के वस्त्रों की बात करेंगे। पुरुषों में हमने वस्त्रों में पढ़ा है पगड़ी, और पगड़ी की पूरी विस्तारित जानकारी पढ़ी है ना। पगड़ी के बाद हमने पाग पढ़ा है, मोटड़ा, साफा और टोपी। टोपी के 4 प्रकार जो हमारा राजस्थान प्रचलित है, काकसनुमा, खाकसनुमा, चौपुलिया और दुपुलिया। ये हमारी 4 प्रकार की टोपियां। फिर शरीर के ऊपरी भाग के जो वस्त्र है उसमें हमने बात की थी जामा की, अंगरखा की, अंगरखी की, जिसको बुक तरी, बंडी, गदर जो हम कहते हैं, उन सब की बात की थी। जहां तक पढ़ा, जोधपुरी कोट तक पढ़ा था। उससे पहले हमें ब्रिजेश पढ़ा। अब उसके आगे जो वस्त्र पढ़ रहे हैं वह वस्त्र है हमारा आत्म सुख। कौन सा वस्त्र है? आत्म सुख। हेडिंग डालेगा आत्म सुख। आत्म सुख। जोधपुर के बाद अगला जो वस्त्र है वो हमारा कहला रहा आत्म सुख वस्त्र है। आत्म सुख, आत्म सुख। हाँ जी। फेमस किसने किया मतलब? नहीं, ध्यान में नहीं मेरे। है ध्यान में आपके? पीएम, पीएम प्रताप, वो प्रधानमंत्री रहे हैं जोधपुर मारवाड़ के। उन्होंने दिलाई प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप सिंह। पीएम का नाम प्रधानमंत्री, मारवाड़ के प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप सिंह। बिल्कुल। हम बात करें आत्म सुख की। किसकी बात करें? आत्म सुख। आत्म सुख सर्दी में पहना जाना वस्त्र है जो सिर से नीचे पांव तक एक ही वस्त्र है, वो हमारा आत्म सुख कहलाता है। जैसे आपने क्रिस मूवी में क्रिस को देखा है। क्रिस मूवी में क्रिस ने जो वस्त्र पहन रखा है, टोपी है और पूरी लंबी बाहें वाला कोट है और लंबे पांव तक, नीचे पांव तक जो वस्त्र पहना जाता है वो हमारा आत्म सुख कहलाता है। इस वस्त्र की तुलना कश्मीरी फिरन से की गई। किससे की गई? कश्मीरी फिरन। अब कश्मीरी फिरन कौन सा वस्त्र है? कश्मीर के लोगों को देखना, पूरा एक रंग बिरंगा वस्त्र पहनते हैं। जहां यहाँ पर छाती के यहाँ पर एक सिगड़ी लगा रखते हैं, लंबी लंबी बायों वाला वो रंगीन वस्त्र होता है, जो जहां पर कशीदा कार्य होता है। ऐसा वस्त्र हमारा आत्म सुख कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्म सुख। अब प्रश्न पूछेगा कि आत्म सुख की तुलना किससे की गई है? तो कश्मीरी फिरंग से की। कब पहना जाता है? सर्दी ऋतु में। सर्दी ऋतु में शरीर को बचाव हेतु सिर से पांव तक पहना जाने वाला एक ही वस्त्र होता है। अब सबसे पुराना अगर आत्म सुख है तो वो कहाँ स्थित है? तो हमारा सिटी पैलेस जयपुर में स्थित। कहाँ स्थित है? सिटी पैलेस जयपुर में स्थित। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब बात करता हूं आत्म सुखी। लिखिएगा सर्दी से बचाव हेतु, बचाव हेतु सिर से पांव तक एक ही वस्त्र, एक ही वस्त्र। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। और फिर बात करते हैं राज्य का सबसे पुराना आत्म सुख। आत्म सुख मत करना, आत्म पूरा लिखना है ना। आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है। सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस राजस्थान देखे तो 3-4 जगह है, जिसमें से फेमस सिटी पैलेस जयपुर का ही है। एक उदयपुर में भी सिटी पैलेस है। उदयपुर वाला सिटी पैलेस को राजमहल कहते हैं। एक आपको अलवर में सिटी पैलेस मिलेगा और एक आपको धौलपुर में सिटी पैलेस मिलेगा। लिख लीजिएगा इस बात को। तुलना जरूर याद रखना। इसकी जो तुलना की गई है वो कश्मीरी फिरन से की गई है। लिखें।
कश्मीरी फिरन जो एक वस्त्र का नाम है, कश्मीर का वस्त्र है। अगर आप कहीं गार्डन में जाते हैं तो फोटो खींचने वाले लोग आपको कहेंगे कि आप वहां घूम के आ जाओ, और जब तक आप फोटो खींचा लो, वापस आओगे, रिटर्न आओगे, तब आपको एक पिक मिल जाएगा। और कश्मीर फिरन वाला आपने फोटो देखा होगा। पुरुष, महिला और पुरुष दोनों को पहनाया जाता है कश्मीरी फिरन। रंग बिरंगा वस्त्र है, लंबी बाएं वाला, नीचे पांव तक होता है, सिर पर टोपी लगा दी जाती है, और सामने वाला बाप पर कसीदा कार्य होता है। वो हमारा कश्मीरी फिरन कहलाता है। उसकी तुलना इससे की गई है, आत्म सुख से। और सबसे पुराना आत्म सुख जो राम सिंह दीपी का है, उनका आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, बढ़ू आगे। अगला जो वस्त्र है वो है सूथना। सूथना, सूथना, सूथना। सूथना की बात करता हूं। सूथना, सूथना क्या? सर्दी से बचाव हेतु छोटे बच्चे को जो पायजामा पहनाते हैं, वो पायजामा सूथना कहलाता है। छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को सर्दी लग रही है, तो छोटा सा पायजामा पहना रहे हैं, उस पायजामा को राजस्थान भाषा में सूथना कहते हैं। समझ आया? लिख लीजिएगा। सर्दी से बचाव हेतु, बचाव हेतु छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला पायजामा, पायजामा, पायजामा की बात कर रहा हूं। पहना जाने वाला पायजामा है, वो हमारा सूतना कहला रहा है। तो सीधा हो गया हमारा पायजामा किसका है? बच्चों का है पायजामा। ये हमारा सूतना कहला रहा है, सूतना कहलाता है। लिख लीजिएगा। समझ में आया? बात करता हूं छोटे बच्चों की ही। बच्चा जन्म लेने के बाद लगभग 2.5-3 महीने के बाद उसकी पीढ़ियां बनने लगती। पीढ़ियां समझ पा रहे हो? दांत आने से पहले उसकी पीढ़ियां बनती ऊपर के नीचे की, और 4 महीने के बाद उसके सामने वाले मेन गेट आ जाते हैं। या ऊपर के 2 दांत या नीचे के 2 दांत, और चारों दांत आ गए। इस मशीन में कभी आपने अंगुली डाली, कट के बाहर निकलेगी, देखा होगा। बच्चे का अच्छा, दांत आने से पहले आप देखना, बच्चे के दांत नहीं आए तो उसको लार निकलती उसके मुंह से। क्या निकलती? लार। थोड़ा लूज मोशन भी होता है उस बच्चे को, दस्त लगती है, और बुखार भी आ जाता है। समझा? अब जब उसके दांत आ रहे हैं, उस समय आप अंगुली डालना यूं, तो आपको एक बहुत अच्छा सा लगेगा। बच्चा गैचक यूं करेगा। कभी मत करना अंगुली डालने का काम, कभी मत करना। अगर अंगुली आपने डाली दांत आने से पहले, तो आने वाले समय बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, पहली बात तो। और जब उसके मुंह से लार निकलती है, उस लार को कैसे पहुंचे, तो उसके लिए बच्चे की छाती पर एक रुमाल लटका देते हैं। सेफ्टी पिन लगाकर जब स्कूल गए, आप लोग भी गए होंगे, तो एक रुमाल लटका के गए होंगे मम्मा। और वो रुमाल क्या काम आता है? ये यूं करके उस लार को पहुंचने के लिए, या करके भी नाक को पहुंचने के भी काम आ जाता है ना। उसको अपन बोलते हैं लारियो। क्या बोलते हैं? लारियो। समझ में आया? नाक आ गया है तभी इसको पहुंचते हैं, और अगर इससे नहीं पहुंचते, मम्मी साड़ी की फॉल से ही तो बुक कर देती है, जो आप लोगों को पता है, साड़ी की फॉल से। ठीक है, देखिएगा। लारियो, लारियो वस्त्र, लारियो। लारियो की बात है। छोटे बच्चे के मुंह से निकलने वाली लार को पहुंचने का रुमाल, पहुंचने का जो रुमाल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? लारियो कहलाता है। लारियो है ना, जो छाती पर लटका दिया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। और अभी भी बच्चे जब भी जाते हैं तो ऐसे ही लारिया लेकर जाते हैं बच्चे, आपको पता होगा। लारिया लेकर जाते हैं ना, एक छोटा सा रुमाल लटका दिया, वो हमारा क्या कहला रहा? लारियो कहलाया। बढ़ू आगे। नेक्स्ट, अगले वस्त्र की बात करते हैं। अगला वस्त्र क्या है? मल्लागिरी या मलयगिरी। लिखिएगा, मल्लागिरी या मलयगिरी। अच्छा वस्त्र है, मल्लागिरी या मलयगिरी। एग्जाम आने जैसा प्रश्न, मल्लागिरी या मलयगिरी।
मल्लागिरी या मलयगिरी क्या है कि भूरे रंग का वस्त्र या चंदन से रंगा गया वस्त्र, भूरे रंग का या चंदन के रंग से रंगा गया ऐसा वस्त्र जो कई वर्षों तक सुगंधित होता है, वो हमारा मल्लागिरी या मलयगिरी वस्त्र कहलाता है। एक बार उसको चंदन से रंग दिया गया, उसके बाद आप भले उसको वस्त्र को 10 साल बाद ही पहनोगे तो वो खुशबू चंदन की कहीं नहीं जाने वाली, वो वस्त्र हमारा मल्लागिरी या मलयगिरी कहलाता है। समझ में आया? लिखेगा, यह वस्त्र भूरे रंग से रंगा गया वस्त्र, रंगा गया जो वर्षों तक सुगंधित रहता है, वर्षों तक सुगंधित रहता है, वह वस्त्र हमारा मल्लागिरी या मलयगिरी के नाम से जाना जाता है। लिखेगा, मल्लागिरी या मलयगिरी के नाम से जाना जाता है। आज मेरी एक ही क्लास है ना, एक ही क्लास है। कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट के बाद हम आगे बढ़े हैं, आज की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी जानकारी शब्दों वाइज आपको शब्दावली पूछ सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास बहुत सारे एग्जाम है और एग्जाम में वो इस प्रकार की शब्दावलियां पूछता है और आपकी स्पेशल और शब्दावलियां दे रखी है, पशुपालन संबंधी, वो कृषि संबंधी, वो घरेलू सामग्री संबंधी, तो उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आया भाइयों दीदिया? जो दीदी कह रही मेरे को, हाँ चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, अगले वस्त्र की ओर बढ़ रहे हैं, वो है अमोवा। अमोवा एक शब्दावली में बहुत अच्छा शब्द। अमोवा क्या है? अमोवा, देखिए अमोवा वस्त्र का नाम है अमोवा। जितने भी शिकारी शिकार करने जाते हैं तब इस वस्त्र को पहनते हैं, जो खाकी से मिलता जुलता होता है। क्या है? शिकारी जब शिकार करने जाते हैं और शिकार करने जाते समय जो वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्र को क्या बोलते हैं राजा? अमोवा कहते हैं। जो खाकी से मिलते जुलते रंग वाला होता है वो हमारा अमोवा कहलाता है। सत्येंद्र समझ आया? लिखेगा, खाकी रंग से मिलता जुलता जिसे शिकारी पहनते हैं, जिसे शिकारी पहनते हैं, वो हमारा वस्त्र क्या कहलाया? अमोवा वस्त्र कहलाया, अमोवा वस्त्र कहलाया। ठीक है, आगे जितने भी हमारे हिंदू संत हैं, साधु हैं, जितने भी हिंदू संत साधु हैं, वो जो वस्त्र पहनते हैं, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, उसको बोलते हैं कोपीन। क्या बोलते हैं? कोपीन। लिखेगा कोपीन, कोपीन। ये शब्दावलियां में अच्छे शब्दावलियां, एग्जाम में पता ही लग रहा है कि वस्त्र को ये वस्त्र भी है कि नहीं है ना। जितने भी हिंदू साधु संत हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र को वे लोग क्या बोलते हैं? कोपीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोपीन कहते हैं। लिखेगा, साधु संतों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, साधु संतों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है वो हमारा कोपीन कहलाता है। कोपीन कहला रहा है, कोपीन। अगला वस्त्र है गुगी। गुगी क्या है? गुगी। गुगी क्या है? ऊन का बना वस्त्र होता है। किसका बना होता है बेटा? ऊन का, जो सर्दी ऋतु में विशेष तौर पर पहना जाता है, जो सेम टू सेम बरसाती नुमा होता है। जो बरसाती नुमा, रेन कोट नुमा जो वस्त्र है, ऊन का बना, सर्दी ऋतु में पहना जाता है, उस वस्त्र को हम क्या बोलते हैं? गुगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुगी। लिप्स हिलाते रहो, बोलते रहो, याद हो जाएगा। ऊन से बना वस्त्र जो बरसाती नुमा होता है, उस बरसाती नुमा, न कि बरसाती नुमा है, रेन कोट नुमा है,
जो ऊन का बना, नहीं तो ऊन का बना बरसात में पहनेंगे तो भीग जाएंगे हम, है ना। तो सर्दी ऋतु में पहना जाता वो हमारा गुगी कहलाता। लिखेगा ऊन से बना बरसाती नुमा, बरसाती नुमा, बरसाती नुमा को अपन बोलते हैं रेनकोट। ऊन से बना बरसाती नुमा जिसे सर्दी में पहना जाता है, सर्दी में पहना जाता है। क्या कहलाता है हमारा? गुगी वस्त्र कहलाता है। क्या कहलाया? गुगी। गुगी वस्त्र कहलाया। अब जब आप छोटे थे तब आपको एक ऐसी गुगी बनाई होगी चादर से। एक चादर होता है पछेवड़ा जिसको कहते हैं, उस चादर को यूं सिर पे रखा और उस सिर पर रखने के बाद चादर के दो पल्लू को यूं क्रॉस किया और यूं क्रॉस करने के बाद यूं करके पीछे बांध दिया, जिससे कान और हाथ अंदर पेटी पैक हो जाए। यूं मम्मा भूख लगी, कान ढके और हाथ अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चादर को, बच्चे को चादर ओढ़ाना, कैसे ओढ़ाना? चादर को सिर पे लिया और चादर सिर पे लेने के बाद उसके दोनों पल्लू हैं यूं दोनों क्रॉस करेंगे और यूं करके यूं कर देंगे, यूं कर देंगे तो यहाँ एकदम कपड़ा आ जाएगा और यूं करके पीछे एक दो दांत लगा देंगे, जिसे कान पे और हाथ अंदर ही रहेंगे। कोई मिल गया का जादू, कोई मिल गया मूवी में जादू है नहीं? जादू वो वस्त्र कहलाता है घाती। क्या कहलाता है? घाती। लिखेगा मैं चल रहा था, धूप नहीं आई तो क्या करे, जादू हो ही नहीं रहा था। फिर कृष्ण भगवान को याद किया, हे कृष्ण भगवान धूप ले आओ, तो जैसे जादू के धूप आई थोड़े उड़ने लगे। है घाती चलाया। लिखेगा हाँ, पिक्चर तो मैंने खूब देखी, हर पिक्चर में मैंने कहीं कहीं जीके ढूंढा है। बस मेरा एक ही काम है, जीके मिल गया मेरे को पिक्चर में, वो पिक्चर मिल लिया, अब कोई काम की नहीं, एक जीके मिलना चाहिए। जीके ये घाटी मिल गई, चादर से बच्चे के शरीर को ढकना, जैसे बरसाती जैसा हो, जैसे बरसाती जैसा हो, वो वस्त्र हमारा क्या कहलाया? घाती वस्त्र कहलाया। लिखेगा बरसाती जैसा हो, बरसाती जैसा हो। हाँ, बरसाती जैसा बोला हो, वैसा नहीं है, जैसे बरसाती जैसा हो। चादर है, चादर से बच्चे को शरीर को ढकना, जैसे बरसाती जैसा वस्त्र हो, जैसे ढक देते हैं, वो हमारा घाती। आपने नहीं पहनी कभी घाती? नहीं पहनी होगी तो आपको नहीं पता। चलो अगले वस्त्र की बात करते हैं। अगला वस्त्र है पछेवड़ा। पछेवड़ा 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 की बात, पछेवड़ा जानते हैं? चादर जो हम पुरुष पहनते हैं, चादर। मैं आप लोग क्या पहनते? शॉल पहनते ना, शॉल। एक दो शॉल है, उसका एक पल्लू यूं और दूसरा पल्लू यूं, बस ये पछेवड़ा कहलाया या शॉल कहलाया। जिसको वो एक स्टोल होती, शॉल का ही छोटा रूप स्टोल, जो आपके मुंह पे यूं बांधने के काम आता, जैसे यूं आंखें दिखती थी और नाक यूं बंद, है ना, वो स्टोल। एक शॉल है या चादर है जिसको दोहरे मोड़ के साथ ओढ़ना। इस पर तो मेरी घटना घटी, अभी सुना रहा हूँ।
हल्ला नहीं करे तो सुनाऊं, धीमे धीमे, है ना, सुनना। लगभग 16-17 साल पहले की बात है, 15 साल तो हो ही गए। बुआ जी के फोटोकॉपी की दुकान थी और फोटोकॉपी की दुकान के सामने उदयपुर में गर्ल्स कॉलेज था। तो फूफा जी उस फोटोकॉपी की दुकान को चलाते थे। उनको 10 दिन के लिए यात्रा पे जाना था, तो फूफा जी ने मेरे को चुना कि हिम्मत ठीक रहेगा, फोटोकॉपी सीख भी लेगा और लड़कियों से ढंग से बात भी कर पाएगा। सुनो सुनो सुनो। तो फूफा जी ने मेरे को 10 दिन तक ट्रेनिंग दी, किस तरह से फोटोकॉपी चलानी है, कैसे लड़कियों से बात करनी है और कैसे वापिस पैसे लेने हैं, और लड़कियों को किस नाम कैसे कहना है, दीदी दीदी बोलना है, इसलिए दीदी बोलता। फूफा जी की देन है, मेरी इच्छा नहीं थी दीदी बोलूं, लेकिन फूफा जी ने कहा था इच्छा दीदी बोलूं। ठीक है, अब मैंने फोटोकॉपी दुकान को सीख लिया। सुनना मेरे साथ क्या करता इस पछड़े के माध्यम में घट गई। पूरी दुकान को समझ लिया। कल सुबह जल्दी आना था और ठंड का दिन था, तो मैं हाफ स्वेटर में बुआ जी के घर पहुंचा और शाम के 8 बजे के आसपास मैं वापस ऑटो में बैठकर जाने लगा। तो बुआ जी ने कहा कि ऑटो में मत जा, सिस्टर की जो स्कूटी पड़ी है टीवीएस स्कूटी, ये ले जा, सुबह सवेरे जल्दी आ जा। मैं कहा ठीक है। स्कूटी लेके बाहर निकला, बुआ जी ने मेरे को डांटा कि तू हाफ स्वेटर में आया है ठंड में। मैं को हाँ आया तो हाफ स्वेटर में, अब क्या करे। तो उन्होंने बुआ जी ने अपनी शॉल जो उन्होंने ओढ़ रखी थी वो मेरे ऊपर यूं डाली, ले अब तू ओढ़ ले। मैं कहा मैं तो नहीं ओढ़ू, लेडीज शॉल है। कौन ओढ़े, आप ही देखो दीदिया, कोई ओढ़े लेडीज शॉल। मैंने कहा मैं तो नहीं ओढ़ू। बुआ जी तू नहीं ओढ़े, तेरे पापा को फोन करो। मैं कहा लाओ। अब पापा को फोन करें, पापा मेरे को 2 बातें कहे, अच्छा भी नहीं लगे। उससे पहले मैंने उस लेडी शॉल को यूं हाथ माथे पे लिया, एक पल्लू यूं और एक पल्लू यूं यूं करके ओढ़ा और स्कूटी पे शरीर पतला सजी के सीन और लेकर स्टार्ट करके चालू हुआ। 1-1.5 किलोमीटर चला हूंगा, पीछे से एक बाइक, उसने मेरे को हॉर्न बजा, टी 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 टी, हंसना कम हुआ, पीछे टी 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 टी। तो मैंने कांच में देखा शायद साइड दे रही होगी, तो थोड़ी सी मैंने साइड में की गाड़ी को और मैंने इधर निकल जाएगा और मैं चला लगा। तो वो फिर भी मेरे को टीटी करे और लाइट का डिपर मारे। कांच में देखा साइड का, मैं माजरा कुछ और लग रहा है। फिर मैंने कहा अब इन छोरों को तो ले चलो। कम से कम 7-8 किलोमीटर मैंने उनको दौड़ाया है। और सुनो, उस समय तक मेरे सोल थी, समझना। फिर लास्ट जो चौराया, उसके बाद मेरा घर 3 किलोमीटर दूर और उसके बाद अंधेरा बहुत था। तो मैंने कहा यार ये यहाँ तक छोरे पहुंच गए। तो मैंने रोड लाइट में अपनी गाड़ी को स्टेप लगाया और सोल को उखाड़ कर वापस झटका और फिर वापस ओढ़ा। वो दूर से देख रहा, वो तीनों छोरे खड़े थे, उसमें से एक लड़का बोल पड़ा कि मैंने पहले ही कहा था लड़की नहीं है। ऐसे छोरे हैं। चलिए पछौड़े की बात करते हैं, लिखिएगा। मोटे धागों से बना चद्दर को मोटे धागे से बना, धागे मोटे धागे से बना। आप इतना लोड मत लो मेरी बातों में, है ना। ये तो एक हो गया, वो ठीक रहा, कुछ भी नहीं हुआ और बच गया। दिमाग ने, भगवान ने मेरे को सद्बुद्धि दी और मैंने चद्दर को झटक लिया। नहीं तो पता नहीं वो लड़के मेरे कहां तक मेरे साथ चलते, पर दिमाग लगा। अब आप देख लो कि हमारी बहनें कितनी असुरक्षित है। इससे यूं लगता है असुरक्षित कितनी है बहनें। और छोरे कौन से, उदयपुर सिटी के नहीं है, ये बाहर जो पढ़ने आते हैं वो ज्यादा करते हैं। हाँ वो बात भी है। तो मोटे धागे से बना चद्दर को दोहरे दोहरे मोड़ के साथ ओढ़ना, मोड़ के साथ ओढ़ना। ये हमारा क्या कहलाता बेटा, पछेवड़ा कहलाता। ज्यादा दिल पे मत लेना मेरी बातों को, सिर्फ ये मनोरंजन के लिए है ना। मैं ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, कह देता हूँ, कांच की तरह साफ रहता हूँ, कह देता हूँ। पेट के अंदर कोई बात नहीं रहती, इसलिए कह देता हूँ। बात करूं आगे बढ़ू। चलिए अगला जो वस्त्र है उसकी बात करते हैं। अगला वस्त्र है हमारी गुली बंद। गुली बंद, गुली बंद।
गुलीबंद क्या है? जिसको अपन बोलते हैं मफलर। क्या बोलते हैं इसको? मफलर। मफलर, मफलर। हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम साहब खांस खांस कर मफलर बांधा करते थे, अरविंद केजरीवाल साहब। वो मफलर कहलाया। मफलर समझ में आया? सर्दी से बचने तो कान को ढकने का जो पतला पटिया होता है, आप लोग क्या बोलते हो उसको? आप लोग भी घूम कर लेते हो, मफलर कहते हैं ना, वो हमारा मफलर कहलाया। देखिएगा, सर्दी से बचाव हेतु, सर्दी से बचाव हेतु, सर्दी से बचाव हेतु कान को ढकने का वस्त्र, कान को ढकने का वस्त्र, यह हमारा मफलर, गुलीबंद या गुलबंद कहलाता है। एक ही बात है, ठीक है। अब आता है बाखलो। बाखलो, बाखलो, बाखलो। बाखलो की बात करें, बाखलो क्या है? ऊन का बना वस्त्र है। किसका वस्त्र है? ऊन का बना, जो जमीन पर दरी के रूप में बिछाया जाता है या कभी भी ठंड में ओढ़ने के भी काम आ जाता है, वह हमारा बाखलो कहलाता है। विशेष, हाँ बेटा कुछ कह रही हो? बर्थडे है, चॉकलेट दे रहे हो क्या? क्या कर रहे हो बेटा, यूं क्या करते हो? बेटा क्या कर रहे हो? चॉकलेट है तो ले दे रहे हो, दे दे। तो देखिएगा, ऊन से बना दरीनुमा वस्त्र जिसे जमीन पर बिछाने के लिए काम लिया जाता है, काम लिया जाता है, बाकला कहलाता है। और बीकानेर में बाकले सबसे ज्यादा कहां पे बनते हैं ये बाकले? बीकानेर के प्रसिद्ध, बीकानेर के बाकले, बाकले प्रसिद्ध, बीकानेर के बाकले प्रसिद्ध है। विशेष ऊन के बने होते हैं, कहीं कहीं ऊन के बालों को भी इसमें काम में ले लिया जाता है। लिखेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बीकानेर बोला हूं, बाहर में क्या बोला? ऊन तो बीकानेर में ही है, आप लोग जानते हैं। बढ़ू आगे, बढ़ू। पुरुषों के वस्त्र समाप्त की ओर है, फिर हम महिलाओं के वस्त्र की ओर बढ़ेंगे। अगला जो वस्त्र है वो कहला रहा है पांतियो। पांतियो, पांतियो आप जानते हैं, जीवन करते समय एक लंबी पट्टी नुमा वस्त्र जो होता है, जो बिछाने में काम आता है भोजन करते समय। पांतियो, बड़ी 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 दाल दाल दाल, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, है ना, जो पांतियो जो कहलाता है। लिखिएगा, जमीन पर बैठकर भोजन करते समय, समय बिछाया, बिछाई जाने वाली, बिछाई जाने वाली लंबी पट्टी, जिसको अपन दरी कह सकते हैं, दरी, ये हमारा पांतियो है। एक आता है मुसलो, 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 मुसलो होता है, मुस्लिम भाई जितने भी हैं जब भी वो नमाज पढ़ते हैं तब जो एक बेटका जो बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मुसलो कहते हैं। लिखेगा, मुस्लिम द्वारा नमाज
चलिए अब बताइएगा ऑनलाइन विद्यार्थी, क्या आवाज मेरी आ रही है या नहीं? ऑनलाइन विद्यार्थी आवाज आ रही है या नहीं? आ गई आवाज, ठीक ठीक है। तकनीकी खराब होने से कोई तकलीफ हो गई और बुखार आया है, आवाज नहीं आई। अगला वस्त्र की बात कर रहा हूं। शेरवानी लिखा आप लोगों ने, बस खत्म है वस्त्र। एक वस्त्र लिखिएगा, कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता। यह राज्य का पारंपरिक वस्त्र है, लिखिएगा यह राज्य का पारंपरिक पारंपरिक वस्त्र है। बुजुर्ग पहनते हैं, पारंपरिक वस्त्र है। यह राज्य का क्या है? पारंपरिक वस्त्र कहलाता है। यह था हमारा धोती कुर्ता, धोती कुर्ता। समझ आया? हमने यहाँ पुरुषों के वस्त्र की बात करी, मुस्लिमों की बात करी। मुस्लिम पुरुष द्वारा नमाज पढ़ते समय जो दरी पट्टी बिछाई जाती, वो हमारा क्या कहलाया है? मुस्लिमों कहलाया। शेरवानी क्या है? मुस्लिम पुरुष और हिंदी दूल्हे द्वारा जो कुर्ता पहना जाता है, जिसके सामने भाग पर क्या होता है? कसीदा होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? शेरवानी। इसके नीचे चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। और फिर था हमारा ये धोती कुर्ता, जो एक पारंपरिक वस्त्र है। जिसने भी भोपे होते हैं वो ज्यादातर धोती कुर्ता ही पहनते हैं। तो ये थे साथियों हमारे राजस्थान के वे वस्त्र जो हमारे पुरुषों के वस्त्र है। अब हम बढ़ रहे हैं महिलाओं के वस्त्र के बढ़े हुए। हेडिंग डालेगा महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र की बात करेंगे। महिलाओं के वस्त्र, हेडिंग डालेगा महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र को मोटे तौर पर 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक घाघरे की बात करेंगे, दूसरा ओढ़ियों की बात करेंगे और तीसरा साड़ियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम घाघरे से शुरुआत करते हैं। लिखिएगा घाघरा, घाघरा। महिला के वस्त्र सबसे पहले लिखिएगा घाघरा। घाघरा क्या है? लिखिएगा यह अधो वस्त्र कहलाता है। अधो वस्त्र, अधो वस्त्र कहलाता है। शरीर के आधे भाग को ढकता, इसलिए अधो वस्त्र कहते हैं। घाघरों के प्रकारों की बात करें, इसके प्रकार किस किस नाम से घाघरे जाने जाते हैं, तो कह सकते हैं पहला कहलाता है दाबला। क्या कहलाता है? दाबला, घाघरे का नाम है दाबला। फिर क्या कहते हैं इसको? लहंगा, पेटीकोट, फीफी मत करो, रेशमी घाघरा और 80 कलियों का घाघरा, 80 कलियों का घाघरा। ये हमारे घाघरों के प्रकार हो गए। घाघरों के प्रकार लिख लीजिएगा, ऑनलाइन विद्यार्थी सारे लिखिए। घाघरा में दाबला है, लहंगा है, पेटीकोट है, रेशमी घाघरा है और 80 कलियों का घाघरा है। ये हमारे घाघरों के प्रकार कहलाए। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं दाबला का। दाबला, दाबला क्या है? हाँ लिखे लिखे लिखे। परमेश्वर, हाँ बेटा। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, राकेश सर लाखों में एक, ये शायरी है। नहीं नहीं राकेश सर, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, लाखों में राकेश सर एक। लाखों टीचर्स में से राकेश सर एक व्यक्ति है ना? नहीं मेरा नहीं, राकेश सर। राकेश सर इज ए गुड टीचर। बात करें दाबला की, लिखेगा ऊन से बना। क्या है? ऊन से बना। विशेष याद रखना, दाबला किससे बना होता है? ऊन से। ऊन से बना, कोमा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पहनती है, सिटी की महिला नहीं पहनती है दाबला।
सीधा प्रश्न चिपके। दाबला क्या है? घाघरे का एक नाम है, किसका बना था? उनका बना। सर्द ऋतु में महिलाएं पहनती, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इसको पहनती, सर्दी ऋतु में पहनती। विशेष कहां? सर्दी ऋतु में, गर्मी में नहीं, केवल सर्दी, क्योंकि उनका बना है, अपने आप में याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेशमी घाघरा। रेशमी घाघरा, रेशमी घाघरा लिखेगा, जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। रेशमी घाघरे कहां प्रसिद्ध है, कहां से बनते हैं? तो जयपुर के प्रसिद्ध है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है, रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। लिखा? बढ़ो आगे बेटा, लिखा? फिर आता है हमारा 80 कलियों का घाघरा, लिखेगा 80 कलियों का घाघरा चक्री नृत्य में पहना जाता। चक्री नृत्य की बात करी थी अपन ने। चक्री नृत्य किसके द्वारा? कंजरों की कुंवारी छोरियों द्वारा, है ना। इस नृत्य में विशेष क्या है? कंजर की लड़कियां 80 करों का घाघरा पहनकर तेज रफ्तार से गोल चक्कर काटती है और अपने होने वाले प्रीतम से सिंगार की वस्तु मंगाती है। नाच कटेगी, लिपस्टिक खत्म हो गई, लेते आइए, ऐसा करती 80 किलो का घाघरा। फिर अगली बात करता हूं लहंगा की। लहंगा, लहंगे जो पहने जाते हैं विशेष, ये किसके साथ पहने जाते हैं लहंगे? ये लुगड़ा लुगड़ी पर पहने जाते हैं। किस पर पहने जाते हैं? लुगड़ा लुगड़ी पर। लुगड़ा लुगड़ी, लुगड़ा या लुगड़ी ओढ़नी का नाम है बेटा, है? हाँ, लाचा। पर लुगड़ा लुगड़ी ओढ़नी है, 1.5 हाथ भर की होती, छोटी सी, 4 पटली यहाँ और एक पल्लू यूं। आपने देखा होगा हमारी राजपूत महिला पहनती है, 4 पटलियां यूं करके यूं लगाई और एक पल्लू है यूं करके खम्मा गणी, वो लुगड़ा लुगड़ी। जो हमारा पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर का लुगड़ा और मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लुगड़ा बहुत प्रसिद्ध लुगड़ा लुगड़ी है, बात करूंगा थोड़े समय बाद। तो लुगड़ा लुगड़ी पर पहना जाता, पहना जाता। कहां पर? लुगड़ा और लुगड़ी जो है पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर या मुकुंदगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। क्या कह रहे हो? लुगड़ा या लुगड़ी बड़ा कौन रहता है? फिर मेरे को समझ में नहीं आता। साड़ी पर पहना जाता है। ये थे हमारे राजस्थान के महिलाओं के घाघरों की बात, अलग अलग मैंने आपको सब यहाँ दिखा दिए हैं। पेटीकोट, दाबला, रेशमी घाघरा, 80 कोलों का घाघरा, लहंगा और पेटीकोट, ये सब हमारे घाघरों के ही प्रकार कहला रहे, अलग अलग घेर वाले होते हैं, है ना। क्या कह रहे हो? कोई एग्जाम में ऐसा फोटो नहीं आने वाला कि ये घाघरा है कि ये लुगड़ा है कि ये पेटीकोट है, क्या करता है। बात करेंगे ओढ़नियों के प्रकार की, लिखिएगा ओढ़नियों के प्रकार। आपके भी भाई बहुत जोरदार है, सोरे सब भाई बहुत तेज है बातों में। ओढ़नियों के प्रकार, लिखिएगा ओढ़नियों के प्रकार की बात करते हैं, ओढ़नियों के प्रकार की बात करते हैं। रेशमी घाघरा, रेशमी रुमाल क्या होता है? वो रुमाल अलग है, घाघरे में रुमाल की बात मत करो। यहाँ ओढ़नियों की बात करते हैं। ओढ़नियों में भांत भांत की ओढ़नियां हैं। सबसे पहले ओढ़नी की बात करते हैं, वो है हमारी अपन सामान्य महिलाओं की बात करें बेटा तो ओढ़नी में बात करेंगे पवरी की। किसकी बात करें? पवरी ओढ़नी की, लिखिएगा पवरी। ओढ़नी में सबसे पहला पवरी, पवरी।
आप में से शादी किसकी हो गई है? गर्ल्स में शादी किसकी हो गई है? आपकी। और किसकी हुई है? बस एक ही? बस चलिए, अच्छा लगा, इतने जीवन तैयार है मेरे। कहाँ हुई शादी? हाँ, कहाँ की हो बेटा? बिजुलिया बिलवाड़ा की। और ससुराल गेंदा फूल पियर, दोनों बिजुली। वाह। हाँ, बिजुलिया क्षेत्र में, बिलवाड़ा बिजोलिया। गांव का नाम कौन सा? चार पूजा, जावदा जावदा। ये जावदा, जावदा का पियर ससुराल गेंदा फूल, ससुराल है जावदा। और पियर छोटा गणौदा है। कितना दूर है दोनों में? दूरियां कितनी? पवरी की बात करता हूँ, 1-1.5 किलोमीटर की। बस बस, अरे वाह। चले पवरी की बात करते हैं। पवरी क्या है? दुल्हन की ओढ़नी। किसकी ओढ़नी? दुल्हन की। लाल या गुलाबी? इधर देखो छोरे, आप ही जब हिम्मत कर दे सुनने का प्रयास करो। जब शादी होगी तब आपकी दुल्हन के लिए लाल या गुलाबी रंग की एक ओढ़नी लाएगी। वो कौन लाएगा? विशेष तौर पर बुआ लाते हैं। कौन लाता है? बुआ लाते हैं, मामा नहीं लाते। मामा लाते हैं बेटा। वो कवर जोड़ चुनरी कहलाती। क्या कहलाती? कवर जोड़। लिखिएगा, यह ओढ़नी, यह लाल ओब्लिक गुलाबी, लाल ओब्लिक गुलाबी रंग की ओढ़नी, ये ओढ़नी, यह लाल ओब्लिक गुलाबी रंग की ओढ़नी। यह लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी, कॉमा, दुल्हन के लिए बुआ द्वारा लाई जाती है। बुआ लाती है, लाल रंग की या गुलाबी रंग की होगी। मामा लाएंगे, वो कंवर जोड़ चुनरी कहलाएगी, जो मायरे में आएगी, जो बात में आती है, वो कंवर जोड़ है। और अगर ये ओढ़नी लाल गुलाबी रंग की नहीं होगी तो पूरी व्हाइट होगी, और व्हाइट के किनारे किनारे लाल रंग का चौड़ा बॉर्डर पट्टा होता है, और उसके बीच में हल्दी का छिड़काव किया जाता है। वह ओढ़नी हमारी पंवरी कहलाती। दुल्हन की ओढ़नी, दिमाग में एक रखना, या लाल या गुलाबी रंग की वो दुल्हन की ओढ़नी है, वो हमारी क्या है? पंवरी ओढ़नी कहलाती है। ठीक है। अगली ओढ़नी का नाम है बडली। बडली, ओढ़नी का नाम क्या है? बडली। बडली, बडली क्या है समझना। जब बारात वधु के यहां पहुंच जाती है, और कहां? जहां पर वधु के पिताजी बारात को ठहराते हैं। और कहां ठहराते हैं? जानवास या डेरा, बारात का डेरा। और जानवास किसको कहते हैं? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, है ना भाई? कौन से गांव में 5 स्टार होटल है ना? तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जहां बारात ठहरे जाएगी, वो क्या कहलाया? जानवास या बारात का डेरा कहलाया। समझना। उसके बाद वर पक्ष की ओर से खवास, खवास मतलब नाई, बाल काटने वाला, खवास के माध्यम से एक बड़ी पडला लाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, बड़ी पडला। इंपोर्टेंट, अपन पढ़ेंगे आने वाले समय रीति रिवाज में। बड़ी पडला, इस बड़ी पडले में दुल्हन के लिए जो ओढ़नी लाई जाती है, वो ओढ़नी बडली ओढ़नी करा। उसके साथ साथ उसके कॉस्मेटिक सामान का डिब्बा, जिसमें वो तैयार होगी, और छोटा सा कांच, वो छोटा सा डिब्बा श्रृंगार की वस्तुएं उसमें होती है, और आभूषण, और उसकी जूतियां जिसको बिनोटा कह रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी पडले में आती। उसमें जो ओढ़नी आई, वो ओढ़नी हमारी क्या कहलाई? बडली ओढ़नी कहलाई। लिखिएगा, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से। और थोड़ा हो कम करो बेटा, हो कम करो। अभी बहुत लंबे समय तक चलना। पीछे मैंने क्या कहा, ऑफिस से आवाज आती है, अच्छा लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ना, समझो।
तो वर पक्ष की ओर से वधु के लिए बड़ी पडले में भेजी गई ओढ़नी, ये ओढ़नी हमारी क्या कहलाई? बडली कहलाई। बड़ी पडले में जो आती है ओढ़नी वो हमारी बडली कहलाती। याद रखना, बडली वर पक्ष ओर से वधु के लिए भेजी जाएगी। बढ़ू आगे, समझ में आया? पवरी ओढ़नी किस रंग की? लाल या गुलाबी रंग की। ठीक है, अगर लाई गई तो बुआ द्वारा लाई गई। किसके द्वारा? बुआ मतलब जिसको आप लोग बुआ बोलते हैं, पापा की बहन को बुआ नहीं बोलकर बुआ बोला, लाडारी बुआ। किसकी बुआ? लाडारी बुआ कहलाती है। ठीक है, फिर है बडली वर पक्ष से वधु के लिए बड़ी पडले में लाई जाती, वो हमारी बडली ओढ़नी कहलाती। आगे बात कर रहा हूं अगली ओढ़नी की। अगली दो ओढ़नियां और ब्याह की है। एक हमारी कमर जोड़ चुनरी या ओढ़नी, लिखना कमर जोड़ चुनरी। जो ओढ़नी लाई जाएगी वो बाला जोड़ चुनरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाला जोड़। समझ आया? माँ बेटी के लिए अलग अलग ओढ़नियां लिखेगा। मामा द्वारा मायरे में भांजी के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी जो ओढ़नी लाई गई मामा द्वारा, वो ओढ़नी हमारी क्या कहलाई? कमर जोड़ चुनरी के लिए, भांजी के लिए, मामा द्वारा भांजी के लिए। एक बार ऑनलाइन विद्यार्थी फिर से बताएगा क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? ओके, यस, ठीक है। अगला है बाला जोड़ चुनरी। कौन सी चुनरी? बाला जोड़ चुनरी। अब आ गई है, चलिए। बाला जोड़ चुनरी। अब बाला जोड़ कब लाते हैं? लिखेगा मायरे में भाई द्वारा बहन के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी, ये ओढ़नी हमारी क्या कहलाई? बाला जोड़ चुनरी कहलाई। ओढ़नी बाला जोड़ मम्मी के लिए और कमर जोड़ भांजी के लिए। बाला किसको कहते हैं? बहन को कहते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम में हर देवी, देखनी बाला हर बाला देवी की प्रतिमा। तो हर बाला क्या है? हर बहन बेटी क्या है? देवी के रूप में है ना? तो आप लोग सब क्या है? एक प्रकार की देवी है। इसलिए तो आपके घर आपके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? देवी। है नहीं? सुंदर देवी, निर्मला देवी, ऐसे लिखते हैं। श्रीदेवी, हाँ ये श्रीदेवी। अब श्रीदेवी को याद करने से क्या मतलब है? तो ये हमारी बाला जोड़ चुंदरी कहलाई। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ू आगे। अगली ओढ़नी की बात करो, वो ओढ़नी हमारी, पढ़ लो, काम आ जाएगा। 2 4 10 12 7 8 मिनट पड़े हैं अभी तो।
पढ़ लो तो बड़े ही, नहीं तो मैं रिवीजन कर दूंगा। लिख लो तो ठीक है? चलिए, तो अगली जो ओढ़नी है, अगली ओढ़नी की जो बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ हाँ बेटा, मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ। राजस्थान में अनेक प्रकार की और ओढ़नियां हैं, जिसमें अपन बात करते हैं लहरिया, फागणिया और पोमचा। उसमें से बात कर रहा हूं फागणिया ओढ़नी की। लिखिएगा फागणिया, 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 फागणिया ओढ़नी है। फागणिया ओढ़नी, अब फागणिया ओढ़नी कैसी होती समझना। अभी अभी राजस्थान की महिलाओं द्वारा खूब ओढ़ी गई, आपकी माताओं ने ओढ़ी होगी, आपकी होने वाली लाड़ी ने भी ओढ़ी होगी, नहीं तो ओढ़ेगी। मेरी लाड़ी ने ओढ़ी थी, समझना। पूरी साड़ी सफेद रंग की, पूरी साड़ी कितने रंग, किस रंग की होगी? सफेद। उसकी जमीन जो होगी सफेद रंग की, और उसके किनारे किनारे लाल रंग का चौड़ा बॉर्डर पट्टा होता है, थोड़ा बॉर्डर पट्टा होगा, और बीचों बीच में लाल रंग का मोटा लाडू बना होगा। वो हमारा फागड़िया ओढ़ी कहलाती, जो विशेष तौर पर हमारी होली पर्व पर ओढ़ी जाती। जब होली जलाते हैं, होली के आसपास से समय में इस ओढ़नी को ओढ़ा जाता है, जिसको अपन फागड़िया कहते हैं। फाल्गुन माह में ओढ़ी जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? फागड़िया कहते हैं। लिखेगा, यह ओढ़नी, यह ओढ़नी सफेद रंग की, जिसके चारों ओर लाल रंग का चौड़ा बॉर्डर पट्टा होता है, पट्टा होता है। इसे होली पर्व पर ओढ़ी जाती है, इसे होली पर्व पर ओढ़ी जाती है। यह ओढ़नी हमारी क्या कहलाती है? फागड़िया ओढ़नी कहलाती है, फागड़िया ओढ़नी कहलाई। लिखा सबने? यह ओढ़नी सफेद रंग की, जिसके चारों ओर लाल रंग का चौड़ा बॉर्डर पट्टा होगा, बीच में भी लाल रंग का लड्डू हो सकता है, और विशेष तौर पर इसको होली पर्व पर ओढ़ते हैं। फागड़िया ओढ़नी कहलाती। बाकी ओढ़नियों की जानकारी, बाकी वस्त्रों की जानकारी कल वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिलादे, जय जिनेन्द्र, जय जोहार। कोई सूचना? ब्रेक के बारे में आप बोलोगे? आप नहीं, आप बताओ ना। फर्स्ट क्लास आपके सर की उसके बाद 8 बजे तक आपकी क्लास है ना? या 2 क्लास के बाद एक ब्रेक, 1 क्लास के बाद 2 क्लास के बाद, तो 2 क्लास से पहले किसी कोई बात नहीं, ठीक है? नहीं, 1-20 मिनट बाद नहीं है, यहाँ बैठने के बाद कैसे होता है? अपने करते हुए लेकिन यहाँ बैठो 2 ब्रेक के बाद हमेशा ये ध्यान रखें, 2 ब्रेक के बाद ही आप क्लास से बाहर आओगे। अलग अलग कैसे ब्रेक नहीं कर सकते। आज क्या होता है? अभी पॉजिटिव एक झूठ है, पॉजिटिव नीचे।